अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, जिसके लिए मैंने 1 कप लिया है गंदम का दलिया, 1 कप मैंने लिया है जौ का दलिया और 1 कप मैंने मिक्स लिया है मूंग और मसूर की दाल। 1 कप लिए हैं हमने चावल, 1 कप मैंने लिया है चने की दाल। तो इसमें हम माश की दाल नहीं डालेंगे क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो इससे बहुत जल्दी हलीम ख़राब होने का ख़तरा है, तो मैं स्किप कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इस कप से मेजर किया है तमाम दालों को। ये तमाम दालें मिक्स होके 3 पाव हो गई हैं और इसमें हम 3 पाव ही गोश्त शामिल करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसे वॉश करते हैं। वॉश करके इन्हें मैं भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद मैं पकाती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या स्पाइसेस हम शामिल करेंगे। चलें व्यूअर्स, ये देखें दालें मैंने अच्छी तरह से धो के और नीम गर्म पानी में सोक कर दी थी, तो जो कि ये अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। अब मैंने पानी बॉयल किया है, इसमें मैं ये तमाम दालें शामिल करूँगी। इसमें सिर्फ हम 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। ये देखें जी, 1 चम्मच इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी ताकि ये अच्छे से और जल्दी से गल जाए। अब हम इन्हें कवर करके रख देते हैं दालों को। जब ये गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक हम कौरमा बना लेते हैं हलीम का। तो चलें जी, दालें हमने बॉयल होने के लिए रख दी हैं और अब हम बनाएंगे हलीम का कौरमा, जिसके लिए मैंने लिया है 3 पाव गोश्त बीफ का और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। 1 कप मैंने लिया है दही, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है हरी मिर्च का पेस्ट, जिसमें कुछ लाल मिर्चें भी थी, तो मैंने ये पेस्ट बना लिए। और अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है साबुत और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। 1 टेबल स्पून मैंने दालों में शामिल किया है और 1 टेबल स्पून हम कौरमे में शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून मैंने ली है काली मिर्च पिसी हुई और ये गरम मसाला है। 2 इसमें बड़ी इलायचियाँ हैं, 10 इसमें लौंग हैं और 15-20 इसमें हैं काली मिर्च साबुत और दालचीनी के 3-4 पीस हैं और ये हैं तेज़पत्ता 2। तो ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलें जी, पकाना स्टार्ट करते हैं। चलें बस, इसमें मैंने बिल्कुल 2 से 3 चम्मच शामिल किया है कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं शामिल करूँगी गोश्त, हल्का से इसे हम भूनेंगे। चलिए व्यूअर्स, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्च की पेस्ट शामिल करेंगे,
दही शामिल करेंगे हम। और ये तमाम ड्राई स्पाइसेस शामिल कर देंगे इसमें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी में इसमें शामिल करूँगी 2 गिलास। फिर इसे बॉयल आएगा तो हम इसे कवर कर देंगे। इसे हम 1 घंटा पकाएंगे मीडियम आंच पे, ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त गलने के बाद। चलें जी, अब हम देखते हैं गोश्त गला है कि नहीं। बिस्मिल्लाह। प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया था और 1 घंटा मैंने इसे गलने के लिए रखा है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गल के तैयार हो चुका है। और अब हम ये गोश्त निकालेंगे और इसे मैं मैश करूँगी। फिर उसके बाद दालों को मैश करेंगे। दालें भी गल चुकी हैं। चलें जी, अब हम गोश्त को इस तरह से रेशा बना लेते हैं इससे मैश करके। फिर इसे हम दालें जब गल जाएंगी अच्छे से तो उसमें शामिल करेंगे। चलें वर्स, देखें दालें गल चुकी हैं और मैंने अच्छे से इन्हें इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, जो कि हमने मैश करके रखा हुआ था। शामिल करेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मैश करेंगे। और जो हमने बना के रखा हुआ था और जो इसका मिक्सचर था, मसाला वगैरह, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और फिर हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से गाढ़ा होने तक पकाएंगे, ताकि गोश्त और दालें यकजान हो जाएं। और अब हम प्याज ब्राउन करेंगे। उसके बाद प्याज और घी शामिल करेंगे। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह से रेशेदार हलीम बन के तैयार हो चुकी है। और अब हमने इसमें प्याज ब्राउन किए हुए हैं, जो कि ये शामिल करेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तेल और हलीम यकजान हो जाए और प्याज भी इसमें मिक्स हो जाए। चलिए जी, माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त बन गई है। घी और प्याज भी यकजान हो गए। अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
چلے جی اب ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، پیاز اور گھی بھی یکجان ہو گیا ہے، تو اب میں اسے گارنشنگ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ چلیں ویورس یہ دیکھیں گارنشنگ کر دی ہے میں نے، اور یہ بہت ہی ماشاءاللہ مزیدار بنی ہے، اور یہ دیکھیں بالکل دیگ والی حلیم کی طرح بنی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے بہت بہت مزیدار بنی ہے۔ آپ بھی میری ریسیپی کے ساتھ، اسی ریسیپی کے ساتھ حلیم بنائیے گا، آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ تو مجھے امید ہے میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو مجھے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ میری ہر آنے والی نئی ریسیپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔